ज्ञानपुनानस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सर्वं रूपं तदाहं ददाति स्वप्रदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो आइए आज हम भगवद गीता के पहले अध्याय का दूसरा श्लोक आरंभ करते हैं। लेकिन दूसरा श्लोक आरंभ करने से पहले जो कल हमने प्रश्न छोड़े थे, हम उसका उत्तर जानने का प्रयास करें। कि जैसे कि कल हमने भगवद गीता के पहले श्लोक से हमने सीखा था कि आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत एक प्रश्न चिन्ह से होती है और उसका समाधान ढूंढने के लिए जीव आध्यात्मिक जीवन में एंट्री करता है, प्रवेश करता है। कल हमारा सबसे पहला सवाल था कि मैं कौन हूँ, इस संसार में मेरा कौन है, इस संसार में हम क्यों आए। तो सबसे पहले हम उसका उत्तर देंगे और मुझे इतना यकीन है कि आपने भी इसका उत्तर देने का प्रयास किया होगा। सबसे पहला सवाल, मैं कौन हूँ? तो इसका उत्तर है मैं एक आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। क्योंकि शरीर हर जन्म में बदलता रहता है, लेकिन आत्मा कभी बदलती नहीं। शरीर बदलता है, शरीर के संबंधी बदलते हैं, लेकिन आत्मा अजर अमर और एक जैसा है, वो कभी बदलता नहीं है। इसलिए मैं एक आत्मा हूँ। अब मैं किसका हूँ? जैसे मैंने कल बताया था कि कई लोगों ने दावा किया है कि ये मेरी पत्नी है, मेरी बेटी है, मेरी माँ है। तो हम इतने हिस्सों में कैसे बट गए? तो मैं किसका हूँ? उसका उत्तर है मैं भगवान श्री कृष्ण का अंश हूँ। क्योंकि ये बात भगवद गीता में आगे हमको पढ़ने में या सुनने मिलेगी कि भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं ममेव अंश जीवलोके जीवभूत सनातनम। हम सब भगवान के अंश हैं, वो पूर्ण है और हम उसके अंश हैं। जैसे ये उंगली मेरे हाथ का हिस्सा है, ऐसे हम भगवान श्री कृष्ण पूर्ण हैं और हम सब उनके अंश हैं। अंश होने के नाते हमारा स्वभाव क्या होना चाहिए? अपने मालिक की सेवा करना। इससे चैतन्य चरित्रामृत में आता है जीव मेरा स्वरूप बोले नित्य कृष्ण दास। तो हमारी ड्यूटी क्या बनती है? हम अपने मालिक की सेवा करें। जैसे पत्नी की ड्यूटी क्या है? एज ए पत्नी उसकी ड्यूटी अपने पति की सेवा करें। एज ए पति, पति की ड्यूटी है अपनी पत्नी की सारी जिम्मेदारी उठाए। ठीक इसी प्रकार दास होने के नाते हमारी ड्यूटी क्या है? हम परम पिता परमात्मा जो भगवान श्री कृष्ण है, जो हमारे स्वामी है, उसकी हम सेवा करें। तीसरा, हम इस संसार में क्यों आए हैं? तो ये हमें पता होना चाहिए कि इस संसार में आने का हमारा मेन मुख्य लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। इसलिए गुरबाणी में भी आया है बई प्राप्त मानुख देया, गोविंद मिलन की देया, और काज तेरे किते न काम, मिल साध संग बज के बंधा। इसमें गुरु नानक देव जी ने स्पष्ट बता दिया है गोविंद मिलन की यही तेरी बेरिया, यही समय है जिससे तुम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। उस दिन हमारे गुरु महाराज हमको अपने पावन प्रवचन में बता रहे थे कि जो काम हम मनुष्य देह में कर सकते हैं वो हम जानवर की झुंड में या पशु की झुंड में हम नहीं कर सकते हैं। जैसे अभी हम भजन कर सकते हैं, हम हरि कथा सुन
सकते हैं, भगवान के दर्शन कर सकते हैं, हम उनकी सेवा कर सकते हैं। क्या एक कुत्ता कर सकता है? क्या एक बिल्ली कर सकती है? नहीं कर सकते हैं। क्या वो भगवत प्राप्ति के मार्ग पे अग्रसर हो सकते हैं? नहीं। इसलिए शास्त्रों में आया है कि भगवत प्राप्ति के लिए मनुष्य जन्म सुअवसर है, सबसे अच्छा मौका है जिसे हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो इन तीनों सवालों का जवाब हमने आज दे दिया। सबसे पहला, हम एक आत्मा है, हमारा सनातन संबंधी कृष्ण है। तीसरा, इस संसार में आए हैं वापस जाने के लिए, जहाँ से आए हैं वहाँ हमें वापस जाना है। एक छोटा सा उदाहरण दूँ, हम अपने घर से निकलते हैं कहीं घूमने के लिए, किसी काम के लिए, तो वापस हमारा प्रयास यही होता है हम वापस अपने घर जाएं। वैसे ही हमारा अपना घर कौन सा है? भगवान का धाम, कृष्ण का गोलोक धाम, वो हमारा अपना घर है। और कृष्ण हमारे परमपिता परमात्मा है जो हमारा इंतज़ार करें कि ये जीव कब अपने घर के मार्ग की तरफ आएगा। जब हम सत्संग की तरफ, शास्त्रों की तरफ, गीता भागवत की तरफ बढ़ते हैं, मतलब हम अपने घर के रास्ते पर हैं। बस अब मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ चलते रहना है। लेकिन इसके लिए जिज्ञासा ज़रूरी है। मैं फिर कहती हूँ, आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है जिज्ञासा। तो आइए आज हम दूसरे श्लोक पर चर्चा करते हैं। पहला श्लोक मुझे उम्मीद है आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। आइए दूसरे श्लोक पर चर्चा करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय पहला, श्लोक नंबर 2। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उनसे ये शब्द कहे। अब इससे ये पता चलता है कि दुर्योधन बहुत एक्साइटेड है। क्यों? क्योंकि पूरी महाभारत की युद्ध दुर्योधन के कहने पे हो रही है। अगर एक दुर्योधन मान जाता कि महाभारत की युद्ध ना हो तो आज ये महाभारत की युद्ध ना होती। यहाँ तक कि कई लोगों की ये गलत धारणा है, मैं आज उसको क्लियर करना चाहूँगी। कई लोगों की गलत धारणा है कि महाभारत की युद्ध कृष्ण ने करवाई थी। कृष्ण ने क्यों इतनी बड़ी युद्ध करवाई? तो उसका उत्तर है कि अगर आपको महाभारत का ज्ञान हो तो उसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं शांति दूत बन के पांडवों के पास गए, कौरवों के पास गए थे, अर्थात दुर्योधन के पास गए थे, और उन्होंने उनसे याचना की कि ये 5 पांडव हैं, आप इनको 5 गांव दे दो। अगर आप इनको 5 को एक एक छोटा छोटा भी गांव दे दोगे तो ये महाभारत की युद्ध नहीं होगी। उनको उनका हक मिलना चाहिए, उनको इनका हिस्सा मिलना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण की इच्छा भी नहीं थी कि महाभारत की युद्ध हो। अगर उनकी इच्छा होती तो शांति दूत बन के दुर्योधन के पास नहीं जाते। इसलिए ये गलत धारणा है। दूसरा कि कभी कभी किसी लोगों का अहंकार इतना चरम सीमा पे पहुंच जाता है कि वो भगवान की बात भी नहीं सुनते हैं। जस्ट लाइक दुर्योधन इतना अहंकारी था कि उसने भगवान की बात भी नहीं सुनी। तो याद रखो, जब हम भगवान की बात नहीं सुनते हैं, गुरु की बात नहीं सुनते हैं, संतों की बात नहीं सुनते, तो उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम होता है कि अंत में सारे के सारे कौरव मारे गए। यहाँ तक कि एक अकेला दुर्योधन बचा और उसका भी विनाश हो गया। अर्थात अहंकार का परिणाम क्या है? विनाश। अहंकार का परिणाम है विनाश। इसलिए हमें कभी भी अपने बड़ों की, अपने बुजुर्गों की बात को मानना है, उनकी बात का सम्मान करना है।
क्योंकि दो मत होते हैं, एक होता है गुरु मत, एक होता है मन मत। जब हम मन के मत पे चलते हैं तो कहीं ना कहीं हम ठोकर खाते हैं, कहीं ना कहीं हम गिर जाते हैं। लेकिन जब हम गुरु के मत पे चलते हैं, भगवान के मत पे चलते हैं, शास्त्रों के अनुसार चलते हैं, तो हम विजयी हो जाते हैं। हमारे जीवन में हमें हमेशा सफलता मिलती है, सफलता की प्राप्ति होती है। इसलिए ये गीता का दूसरा श्लोक हमें समझाता है कि देखिए दुर्योधन जो इतना अहंकारी है, इस युद्ध के लिए कितना एक्साइटेड है, कितना एक्साइटेड है। और जैसे ही युद्ध के मैदान में सब लोग एकत्र हो गए तो सबसे पहले दुर्योधन ने क्या किया, अपने गुरु के पास गया। कौन सी गुरु? द्रोणाचार्य जी के पास गया और द्रोणाचार्य के पास जाके कहने लगी, हे राजन, अर्थात संजय, हे राजन, किसको घोषित, किसका संकेत दे रहे? धृतराष्ट्र को, क्योंकि राजा धृतराष्ट्र वहां का हस्तिनापुर का इस वक्त राजा है। इसे कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर, जैसे उन्होंने पांडवों के द्वारा सेना देखी, सेना देखते ही तुरंत राजा दुर्योधन अपने गुरु, अब यहाँ गुरु का संकेत है द्रोणाचार्य, वो इतने एक्साइटेड थे कि मैं द्रोणाचार्य को बताऊं कि देखो पांडव की सेना में कौन कौन आया है और देखो कौरव की सेना में कौन कौन है, देखो पांडव की सेना कितनी सीमित है और देखो कौरव की सेना अनलिमिटेड है। वो एक लिमिटेशन में है और ये अनलिमिटेड है। वो इतना एक्साइटेड था। क्यों एक्साइटेड था? उसका मेन रीज़न क्या है? क्योंकि सबसे पहले वो चाहता है कि भीष्म पिता मेरे साथ, द्रोणाचार्य मेरे साथ, कर्ण मेरे साथ, मतलब जितने महान योद्धा हैं वो सब दुर्योधन के साथ हैं। और सेना भी दुर्योधन की बड़ी है। क्यों दुर्योधन की सेना बड़ी है? पांडव की सेना छोटी क्यों है? अब इसका एक रीजन समझिए। महाभारत के युद्ध आरंभ होने से पहले एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने कुछ ऐसी लीला की कि वो सोए हुए थे और भगवान श्री कृष्ण के पास मिलने अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही आए। ये मैं महाभारत की भूमिका को समझाने का प्रयास कर रही हूँ। तो जब भगवान श्री कृष्ण सोए हुए थे तो सबसे पहले अर्जुन गया और अर्जुन ने क्या किया, देखा कि भगवान श्री कृष्ण योग निद्रा में है, अर्थात ये उनकी एक लीला है। तब वो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जाकर बैठ गया। तुरंत बाद दुर्योधन आया और दुर्योधन ने देखा भगवान श्री कृष्ण सोए और अर्जुन उनके चरणों में बैठा है। वो भगवान श्री कृष्ण के सराहने पे जाके खड़े हो गए। इतने में कृष्ण की आँख खुली। जब भगवान श्री कृष्ण की आँख खुली तो जाहिर बात है ध्यान कहाँ जाएगा? जो चरणों की तरफ होगा, जो सामने होगा। तब उन्होंने जैसे ही आँख खुली उन्होंने अर्जुन को देखा। जैसे ही अर्जुन को देखा तब उन्होंने कहा, अरे अर्जुन तुम कब आए? इतने में दुर्योधन भी सामने आया ताकि ये दिखाने कि मात्र अर्जुन नहीं आया है, मैं भी आया हूँ। क्यों? दुर्योधन चाहते थे कि मुझे पता है कि महाभारत की घोषणा हो चुकी है कि युद्ध होगी, तो जरूर अर्जुन मदद मांगने आया है। इससे पहले कि वो कुछ मांग ले मैं मांग लूं। क्यों? क्योंकि दुर्योधन किसका प्रतीक है? ईर्ष्या का प्रतीक है, द्वेष का प्रतीक है। जब भी किसी के मन में द्वेष ईर्ष्या होती है ना, हम कहते हैं ये तो दुर्योधन है। तो दुर्योधन किसका प्रतीक है? द्वेष का प्रतीक है, ईर्ष्या का प्रतीक है, जेलसी का प्रतीक है। लेकिन अर्जुन, जब भी अर्जुन शब्द आएगा तो अर्जुन एक भक्त है, अर्जुन एक सैक्रिफाइस है, अर्जुन एक करुणा है, अर्जुन एक मैत्री स्वभाव का है। बिल्कुल ऑपोजिट है दोनों। तब अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने पूछा
कि अर्जुन सबसे पहले तुम आए और मेरी नजर तुम पे पड़ी, इसे तुम बताओ कि तुम्हें महाभारत के युद्ध में मेरा कौन सा सहयोग चाहिए। मैं तुम्हारे सामने दो ऑप्शन रखता हूं, एक तरफ मैं कृष्ण, दूसरी तरफ मेरी नारायणी सेना। नारायणी सेना मतलब कृष्ण की शक्ति, वो भी बहुत बड़ी सेना, पता नहीं कितनी अक्षौणी सेना। एक अक्षौणी सेना में अगर गिना जाए तो करोड़ों से भी ज्यादा लोग होते हैं। तो ऐसी पता नहीं कितनी अनगिनत कृष्ण की नारायणी सेना। तो अर्जुन तुम चुनो, पहले सिलेक्शन तुम्हारे सामने है। तुम्हें क्या चाहिए, मैं अर्थात कृष्ण या मेरी नारायणी सेना, क्या चाहिए? अर्जुन ने सोचने में जरा भी विलंब नहीं किया। अर्जुन ने तुरंत कहा, मुझे आप चाहिए। ऊपर से कृष्ण ने कहा, अर्जुन सोच लो, मैं लड़ूंगा नहीं, हथियार भी नहीं उठाऊंगा, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, सोच लो। अर्जुन ने कहा, मुझे आप चाहिए। इतने में दुर्योधन बहुत ही डर रहा था कि कहीं अर्जुन नारायणी सेना न मार ले। क्यों? क्योंकि जब कृष्ण लड़ेगा भी नहीं, हथियार भी नहीं उठाएगा, कुछ करेगा भी नहीं, तो जो कुछ नहीं करेगा उसको लेके करूँगा क्या? इससे मुझे कृष्ण नहीं चाहिए, मुझे तो क्या चाहिए, कृष्ण की शक्ति अर्थात नारायणी सेना चाहिए। तब अर्जुन कृष्ण दुर्योधन की तरफ बोले, हाँ दुर्योधन, तो तुम क्या चाहते हो, मैं या मेरी नारायणी सेना? तब दुर्योधन ने भी विलंब नहीं किया, तुरंत कहा, कृष्ण मुझे आपकी नारायणी सेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब नारायणी सेना आएगी तो मेरी सेना और बड़ी होगी और बढ़ेगी, और जितनी बड़ी सेना उतनी जीत निश्चित रूप से मेरी होगी, उतने हथियार होंगे, उतने योद्धा होंगे, और जितने योद्धा बढ़ेंगे तो युद्ध में जीत हमारी होगी, क्योंकि उसका ध्यान जीत पे था और अर्जुन का ध्यान कृष्ण पे था। ठीक इसी प्रकार भगवान हमारे सामने भी कभी कभी ऑप्शन रखते हैं, मैं या मेरी दुनिया, ये संसार, मैं या पैसा, मैं या सुंदरता, मैं या डिग्री। ये हमारे सामने ऑप्शन रख दिए जाते हैं, जिसको कहते हैं प्रलोभन, जो भगवान श्री कृष्ण हमारे सामने रखते हैं। तो मैं सबों से निवेदन करूंगी कि जब भी हमारे सामने ऑप्शन आए, कृष्ण के ऑप्शन में कोई आए, तो याद रखना हमेशा कृष्ण को चुनना। क्यों? जब कृष्ण हमारे साथ है तो सारी कृष्ण की शक्तियां ऑटोमेटिकली हमारे साथ है। इस पे हमारे गुरु महाराज एक उदाहरण देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं कपड़े धोने जाऊंगी तो मेरा इंटेंशन हाथ धोना हो या ना हो, मेरे हाथ तो ऑटोमेटिकली धुल ही जाएंगे, क्योंकि कपड़े धोएंगे तो हाथ तो धुलने ही हैं। ऐसे जब कृष्ण आएगा तो ऑटोमेटिकली कृष्ण की शक्तियां तो आनी ही है, क्योंकि जहाँ कृष्ण वहाँ कृष्ण की शक्ति, क्योंकि कृष्ण स्वयं एक शक्ति है। कृष्ण में ही सब कुछ है, कृष्ण स्वयं सब कुछ है। हाँ, कृष्ण से हटके अगर हम कृष्ण को अलग करते हैं तो कृष्ण अलग, कृष्ण की शक्ति अलग हो जाती है, उसमें कृष्ण नहीं है, लेकिन शक्ति के साथ कृष्ण आ ही जाता है। तो अर्जुन समझदार था। क्यों? क्योंकि उसने भक्ति की थी, साधना की थी। जो भक्ति करेगा उसको भगवान बुद्धि प्रदान करते हैं। इसे अर्जुन की सिलेक्शन बिल्कुल सही थी। और दुर्योधन अपने आप को बहुत समझदार समझने लगा, कहने लगा अर्जुन कितना मूर्ख निकला, मैं तो डर रहा था कि कहीं नारायणी सेना अर्जुन न ले जाए, लेकिन वो तो मूर्ख निकला।
और मैं कितना समझदार निकला कि मैंने भगवान की नारायणी सेना को चुना। इसलिए आज दुर्योधन को इस बात का गर्व फील हो रहा है कि देखो अर्जुन की सेना, पांडव की सेना कितनी छोटी है और मेरी सेना कितनी बड़ी है, मैं कितना अक्लमंद हूँ। ये दिखाने के लिए वो एक्साइटेड था, ये दिखाने के लिए वो बहुत एक्साइटेड था। इसलिए युद्ध आरंभ हुई नहीं, सिर्फ सेना की व्यू रचना हुई। जैसे ही पांडवों की सेना देखी, कौरवों की सेना देखी, दुर्योधन अपने रथ से उतर के तुरंत कहाँ गया? अपने गुरु के पास गया, ये बताने, देखो गुरु महाराज हमारी सेना देखो और पांडवों की सेना देखो। अब आगे चल के कैसे दुर्योधन दोनों सेनाओं की कंपैरिजन करता है आगे देखते हैं। लेकिन आज इस दूसरे श्लोक से हमने ये सीखा कि कभी भी हमारी सिलेक्शन गलत नहीं होनी चाहिए, हमारी सिलेक्शन सही होनी चाहिए। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि जैसे A, B, C, तो A मतलब हमारा अवतरण, जो हम संसार में आए। B मतलब बर्थ, हमारा इस संसार में जन्म हुआ। तो जन्म से पहले हमारे हाथ में नहीं था कि हम किसके गर्भ में जाएं, ये हमारे हाथ में नहीं था। ये हमारे कर्मों के अनुसार सिलेक्शन होती है। बर्थ लेना हमारे हाथ में नहीं था। देखो ए भी हमारे हाथ में नहीं था कि किस माँ के गर्भ में मुझे जाना है, ये हमारे हाथ में नहीं था। बी बर्थ, क्या डेट हमारे हाथ में थी कि नहीं मुझे मई में नहीं आना, गर्मियाँ होती है मई में, नहीं मैं तो मस्त जून जुलाई में, सॉरी मैं तो अगस्त में आऊँगा जिसमें बारिश होती है, श्रावण होता है। तो ये चॉइस भी हमारे हाथ में नहीं। लेकिन सी आता है चॉइस। सी क्या आता है? सी मतलब चॉइस और डी मतलब डेथ। डेथ होने से पहले अर्थात जन्म और मृत्यु, बी और डी के बीच में क्या आता है? सी। बी और डी के बीच में जो सी है वो है चॉइस। अब डेथ हमारे हाथ में है। कई लोग कहते हैं नहीं मरना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि मरना हमारे हाथ में है। कब मरना वो हमारे हाथ में नहीं है, कैसे मरना हमारे हाथ में है। कैसे हमारे हाथ में है कि हम चाहें तो मरते समय रो रो के दुखी होके पछताते मरे, या हम चाहें तो अंत में कृष्ण का नाम लेके मरे। ये चॉइस हमारे हाथ में है। हम चाहें तो हमारा अगला जन्म हो, हम चाहें तो हमारा अगला जन्म ना हो। कैसे? अगर हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, साधना करेंगे, अंत में कृष्ण को याद करेंगे तो गीता के अनुसार हमारा दूसरा जन्म नहीं होगा। और अगर हम संसार में ही उलझते रहे और हमने कृष्ण का सिमरन नहीं किया तो नेचुरल की बात है अंत में भी कृष्ण का सिमरन नहीं होगा। और जब नहीं होगा तो दूसरा जन्म फिर संसार में लेना पड़ेगा, वो भी हमारे पास चॉइस भी नहीं होगी। तो इस अल्फ़ाबेट्स को एक अलग तरीके से आज हमने समझा। ए मतलब अवतरण होना, जो हमारे हाथ में नहीं है, वो कर्मों के अनुसार होता है। बर्थ डेट हमारे हाथ में नहीं है, चॉइस हमारे हाथ में है कि हम चॉइस करें कि अब मुझे मरना कैसे है ताकि दूसरा जन्म मेरा ना हो। और गुरबानी कहती है प्रभु के सिमरन गर्भ न बसे, प्रभु के सिमरन दुख जम नसे। तो आज इस दूसरे श्लोक से हमने सीखा, सबसे पहले ये सीखा कि हमें किसी के प्रति भी द्वेष, ईर्ष्या नहीं रखनी है, उसका परिणाम बहुत ही बुरा होता है। और दूसरा, जब भी चॉइस करनी हो तो याद रखो 100 बार सोच के फिर सिलेक्शन करना। जैसे हम मार्केट में ड्रेस लेने जाते हैं तो एक ही ड्रेस देख के हम चॉइस नहीं करते हैं, हम अलग अलग वैरायटी देखते हैं फिर हम चॉइस करते हैं, हाँ ये सबसे अच्छी है। ऐसे
भगवान से मांगने से पहले हमें चॉइस करनी चाहिए कि हमें क्या लेना है, क्या नहीं, भगवान से क्या मांगना चाहिए, क्या नहीं। तो इस पे हम फिर कभी चर्चा ज़रूर करेंगे कि हमें भगवान से क्या मांगना चाहिए और क्या नहीं मांगना चाहिए। तो फिर कल हम मिलते हैं 8 बजे। क्षमा कीजिएगा, आज थोड़ा सा विलम्ब हो गया, लेकिन कल हम फिर मिलेंगे 8 बजे भगवद गीता के साथ। तब तक जपते रहिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे, जय जय।